तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। क्या फरवरी के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में थोड़ी कमी आएगी? क्या कहता है फरवरी में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्वत्रैलोक्यस्य चराचरम्। इस संपूर्ण त्रिलोकी को ग्रह अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्रह सिर्फ उन्हीं को नहीं प्रभावित कर पाते हैं जो लोग हरि शरणम भगवान की शरणागति में पूर्ण रूपेण हो चुके हैं, जिनका अहम मिट चुका है, जिनको अपनी भी सुधना है, एक है नंदलाल, उनके ऊपर इन ग्रहों का असर नहीं पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। राजा, जोगी और अग्नि और जल, इन चारों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। राजा कब क्या करेगा ये बता पाना असंभव है, योगी क्या करेगा ये बता पाना असंभव है, अग्नि क्या नहीं कर सकती है ये बताना असंभव है, जल क्या नहीं कर सकता है ये बताना असंभव है। सामान्य मनुष्य की बात मैं कर रहा हूं। जो लोग सामान्य मनुष्य गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थी के जीवन में हैं, उनके लिए हमारी बातें लागू होंगी, विशिष्ट लोगों के लिए बातें लागू नहीं होंगी। तो फरवरी महीने में मेष राशि के जातकों को आमदनी के नए अवसर मिलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके एकादश भाव में इस समय जो आपका एकादश भाव है वहां राहु की स्थिति है, और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। जब 11वें भाव में राहु गोचर करता है या तीसरे भाव में राहु गोचर करता है या छठे भाव में राहु गोचर करता है तो वो हर समय शुभ फल ही देता है। तो ऐसे में आपकी इनकम ग्राफ तो बढ़ेगी। 11वें भाव में राहु के साथ कई ग्रहों का संयोग भी बनने वाला है। इससे आय स्रोत से धन लाभ का संकेत होगा। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट या बोनस मिल सकता है। 6 फरवरी के बाद कारोबारियों का मुनाफा बढ़ने से धन लाभ भी होगा। विदेश से जुड़े कार्य ऑनलाइन के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से धन लाभ का योग है। महीने के दूसरे भाग में माने 13 तारीख के बाद अचानक धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति और पारिवारिक कारोबार से लाभ का संकेत है। नई गाड़ी या सुख सुविधाओं से जुड़ा सामान खरीदने का भी योग है। संपत्ति खरीदने को लेकर परिवार में थोड़े मतभेद हो सकते हैं। फरवरी महीने में दीर्घकालीन निवेश करने से लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार करने या नए काम में निवेश करना भी आपके लिए शुभकारी होगा। इस महीने विदेशी निवेश से भी आपको लाभ मिलने के आसार हैं, लेकिन ज्यादा जोखिम वाले निवेश से बचकर रहना होगा। सोच समझकर और सलाह लेकर के ही निवेश करें। 12वें भाव में शनि के होने से आपके खर्चे तो बढ़ेंगे। सेहत, यात्रा, गाड़ी या सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ने के आसार हैं। परिवार या रिश्तेदार की जरूरतों पर भी पैसे खर्च हो सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण न रखा गया तो बचत प्रभावित हो सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको एक काम करना है कि नित्य आपको प्रातः काल स्नान करने के बाद जो आप नित्य क्रिया करते हैं, सूर्य आदि देवताओं को अर्घ्य देते हैं और जो अपनी नित्य की पूजा करते हैं, इस पूजा के साथ फरवरी महीने को शुभ बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप ओम हंग हनुमताय नमः, हनुमान जी का ये बीज मंत्र है। बड़ा ही चमत्कारिक मंत्र है, क्योंकि मंगल आपका राशि स्वामी होकर के अस्त है। अगर 108 बार भी ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप आप करते रहेंगे और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते रहेंगे तो निश्चित मानिए कि आपका महीना अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब मेष राशि के बाद बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की फरवरी में फाइनेंशियल कंडीशन? क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं।
देखिए, फरवरी महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय धन स्थान में बृहस्पति की स्थिति रहेगी पूरे महीने। आपके आजीविका के स्थान में राहु है और आपके आमदनी के स्थान में शनिदेव विराजमान है। आपके भाग्य स्थान में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति है, लेकिन ये चारों ग्रह बहुत जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों की आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन धीमी गति से विस्तार होता रहेगा। अच्छी बात है। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आमदनी के छोटे छोटे अवसर मिलते रहेंगे। नई नौकरी मिलने से भी धन लाभ के योग बनेंगे। कारोबारियों को और यात्रा करना चाहिए। विदेशी संपर्कों से लाभ के आसार बनेंगे। देखिए, आपके एकादश भाव में शनि है। एकादश भाव में शनि भी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। तो इससे एक कंटिन्यू निरंतर आपकी आमदनी होती रहेगी। लेकिन हो सकता है कि फरवरी के महीने में आप कुछ शॉर्टकट करके भी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये फरवरी में तो नुकसानदेह नहीं होगा, लेकिन आगे चल करके इसका नुकसान हो सकता है। धीमी गति से प्रगति होगी, लेकिन प्रगति होती रहेगी। संपत्ति के लिए फरवरी का महीना मध्यम रहने वाला है। संपत्ति, वाहन या घर की जरूरतों से जुड़े फैसले अभी टालना बेहतर होगा। पैतृक संपत्ति या घर के किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। घर में सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकते हैं। महीने के अंत में खर्चों पर नियंत्रण हो पाएगा। निवेश करने के लिए फरवरी का महीना मध्यम है। नई योजनाओं में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। दीर्घकालीन और सुरक्षित निवेश ही फायदेमंद होगा। जल्दबाजी और लालच में निवेश करना खतरनाक होगा। प्रॉपर्टी में निवेश फिलहाल टालना बेहतर है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। वो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है और वहां केतु की स्थिति है। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आप ठगी के शिकार होंगे। आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, गलत हाथों में आपका पैसा चला जाएगा, जिससे सिर्फ आपको टेंशन मिलने वाली है। तो अगर 13 फरवरी के बाद अगर ये निर्णय आप लेंगे तो शायद काफी हद तक आपके लिए ठीक हो जाएगा। विदेशी निवेश में आपको लाभ मिलने के आसार हैं। फरवरी महीने में यात्रा, स्थानांतरण, गाड़ी या घर से जुड़ा कार्य पर धन खर्च हो सकता है। घर के किसी बड़े की सेहत खराब होने से इलाज पर भी खर्चा होगा। महीने की शुरुआत में अचानक ऐसे खर्च होंगे जिनको आप संभाल नहीं पाएंगे। हालांकि शनि के कारण आप अनावश्यक खर्चों से बच पाएंगे। महीने के दूसरे भाग में आपके खर्च कंट्रोल में रहेंगे। यात्रा पर जाने से पहले बजट बनाकर चलें। और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना करते रहें, श्री सूक्तम के सुबह शाम पाठ करते रहें, श्री यंत्र की पूजा करते रहें, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करते रहें, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करते रहें और थोड़ा सा अपनी धर्ममय रुचि बनाए रखें, तो आपके लिए जीवन में कहीं कोई समस्या आएगी ही नहीं। पक्की बात है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी फरवरी में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना होगा और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या कहता है इनका फरवरी महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में पूरे महीने बृहस्पति की स्थिति तो रहने वाली है। आपके एकादश भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय अस्त है और बृहस्पति से सदाष्टक योग बना रहा है। लग्नेश बुध के साथ हस्त है। कुल मिलाकर फरवरी महीने में मिथुन राशि के जातकों की आमदनी डगमग रहेगी, डगमग। लेकिन जब ये मंगल और ये बुध तो जल्दी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो धन लाभ का योग बनेगा। लेकिन ये संयोग 13 तारीख के बाद ही बनेगा। नौकरी पेशा लोगों को नया पद या नई जिम्मेदारी मिलने से भी धन लाभ होगा। महीने के दूसरे भाग में, माने आप ये मान के चलो कि 13-14 तारीख के बाद आमदनी के स्रोतों में मजबूती आएगी। जो व्यवसायी मिथुन राशि के हैं उनका मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन चूंकि बकरी बृहस्पति आपके राशि में है, जिसके कारण
मेहनत का हो सकता है पूरा फल आपको न मिले और वो जाकर महीने के अंत में मिले। विदेश से जुड़ा या ऑनलाइन कोई काम है या कंसल्टिंग का काम है या टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोग हैं तो उन्हें धन लाभ जरूर होगा। फरवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से धन लाभ करा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि इनके चतुर्थ भाव का भी स्वामी बुध होता है, लग्न का भी स्वामी बुध होता है। बुध ज्यों ही कुंभ राशि में प्रवेश करेगा त्यों ही लाभ की स्थिति बन जाएगी। पुरानी संपत्ति बेचने से या उसको किराए पर चढ़ाने से भी धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े अटके हुए मामले भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन घर या जमीन से जुड़े कागजी काम से सावधान रहना होगा। महीने के दूसरे भाग में संपत्ति संबंधी मामलों में ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है। फरवरी महीने के पहले भाग में मिथुन राशि वाले नया निवेश करने से बचें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। पहले किए गए निवेश का लाभ महीने के दूसरे भाग में मिल पाएगा। फरवरी महीने में संपत्ति या व्यवसाय में निवेश सोच समझकर करें। किसी के कहने में आकर निवेश ना करें। खुद की सूझबूझ भी इस्तेमाल करें। महीने की शुरुआत में अचानक और कुछ ना टालने वाले खर्च सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य, गाड़ी की मरम्मत, यात्रा या पारिवारिक कारणों से भी खर्च बढ़ सकता है। 8वें भाव में बहुत सारे ग्रह, अब इस समय तो आपके 8वें भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन जल्दी ये अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ अनवांटेड खर्चे आपके सामने खड़े हो सकते हैं जिन्हें आप टाल नहीं पाएंगे। धार्मिक यात्राओं और धर्म कर्म के कार्यों में खर्च संभव है। महीने के दूसरे भाग में आपके खर्च में नियंत्रण हो सकता है। बस आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर सुबह शाम आपने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लिया, और चलो राम रक्षा स्तोत्र न भी पढ़ पाओ, 5 मिनट लगता है, तो एक मंत्र बताता हूं छोटा सा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। अगर इस मंत्र का भी 108 बार सुबह शाम जप कर लिया जाए तो आपकी जिंदगी हंसने लगेगी और आपके जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मिथुन राशि के बाद अब बात कर्क राशि वालों की। कैसी रहेगी फरवरी महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? फरवरी में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहता है फरवरी महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि पूरे महीने आपके धन भाव में केतु महाराज कुंडली मार के बैठे हैं और आपके 7वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की स्थिति है जो जल्दी ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आपके मृत्यु भाव में राहु है और आपके भाग्य स्थान में शनि है और आपके व्यय भाव में बृहस्पति है। तो कहने का मतलब कि फरवरी के महीने में जो कर्क राशि के नौकरी पेशा लोग हैं उनकी आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद कर्क राशि वाले कारोबारियों को भी मुनाफा मिलेगा। विदेशी माध्यम से या ऑनलाइन काम से या मजबूत संपर्क से अचानक धन लाभ हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन मेहनत नहीं की तो आमदनी उम्मीद के अनुसार बढ़ने की संभावना कम है। शेयर बाजार या पुराने निवेश से अचानक लाभ की संभावना है। पूरे महीने आपके खर्च भी बढ़ते रहेंगे। परिवार, पूजा पाठ, मांगलिक या शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। सेहत एवं यात्रा के कारण भी आपके खर्च बढ़ सकते हैं। 12वें भाव में बकरी बृहस्पति के कारण धन रुकेगा नहीं, लेकिन आय और व्यय होता रहेगा। महीने के दूसरे भाग में अचानक कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है। फरवरी में अनावश्यक खर्च से बचें और कैश संभाल कर रखें। फरवरी का महीना संपत्ति सुख के मामले में भी मिला जुला रहेगा। पैतृक संपत्ति या घर से जुड़े कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं। नया घर, जमीन या वाहन खरीदने के लिए यह समय शुभ नहीं है। पहले से मौजूद संपत्ति से लाभ के योग बन सकते हैं। घर की मरम्मत, सजावट या पारिवारिक कारण खर्च बढ़ाएंगे। फरवरी महीने में कर्क राशि वालों को निवेश से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी, साझेदारी या बड़े बिजनेस में निवेश पूर्ण जोखिम साबित हो सकता है। शेयर बाजार में अचानक लाभ मिल सकता है,
लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसी दिन शेयर खरीदें और उसी दिन बेचें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। लंबी अवधि के लिए यदि आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। दीर्घकालीन सुरक्षित निवेश एक बेहतर विकल्प आपके लिए साबित होगा। किसी के बहकावे या उकसावे में आकर के कहीं पैसा मत लगाइए, इससे किसी बड़ी हानि की संभावना है। अपनी सेविंग्स को बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। देखिए, आपको तो चाहिए कि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आप एक में भगवान शिव को कस के पकड़ लीजिए, और घर में अगर आपके पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप उन्हीं की पूजा करिए। अगर आपको रुद्र सूक्त पढ़ना नहीं आता है तो आजकल के ज़माने में तो मोबाइल किसके घर में नहीं है, सबके पास है। तो मोबाइल में यूट्यूब खोल करके उसमें बोलिए रुद्र सूक्तम, और जब बोलिए तो उसको चालू कर दीजिए तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्र मोबाइल बोलेगा। अब आप सोचो, बढ़िया विद्वान ब्राह्मण आप बुलाओगे तो शायद वो भी 16 मंत्र सही नहीं बोल पाएगा, और आपका मोबाइल वो काम कर रहा है जो काम कोई विद्वान आके करता। अब जब मोबाइल ने श्री सूक्तम रुद्र सूक्तम बोलना शुरू कर दिया तो आप भगवान शिव को बढ़िया पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर दही से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करिए, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाइए। वो अकवन के फूल जिसको मंदार के पुष्प कहते हैं, जिसको धतूरे का फूल कहते हैं, जिसको कमल का फूल कहते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करिए। धूप दीप जलाइए, भस्म विभूति चढ़ाइए, हो सके तो रुद्राक्ष की माला पहना दीजिए, और खूब बढ़िया भोग प्रसाद निवेदित करिए और आरती करिए, और रुद्र सूक्त चलते रहने दीजिए, और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करिए। ये उपाय अगर आपने ठीक से कर लिया तो क्या दुनिया की कोई ताकत है जो आपको 1 मिनट के लिए परेशान कर सकती है? ये ग्रह वह उनको परेशान करते हैं जो भगवान की शरणागति में नहीं है। जो भगवान की शरणागति में है उनका ये ग्रह रंग क्या बिगाड़ेंगे। मंत्र मोहम्मद विषय ब्याल के मेटत कठिन कुओं कभाल के। भगवान शिव की शरणागति में कोई गया हो और उसको ग्रह परेशान कर दें, ये तो असंभव है, चाहे कलयुग हो चाहे कोई युग हो। भगवान शिव की शरणागति में गए हुए व्यक्ति को कोई ग्रह परेशान कर देगा? असंभव। बस पूरे हृदय से भगवान शिव को अपने हृदय में स्थापित कर लो और भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर के लग जाओ। कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, और इंश्योरेंस पूरी लाइफ का। आप करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस फिर क्या, भगवान शिव की आराधना में खुद को तल्लीन कर लीजिए और फिर देखिए ग्रहों नक्षत्रों की चाल की कैसे आपका इनकम ग्राफ पड़ता है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की फरवरी महीने की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी? कब निवेश और खर्च थोड़ा संभल कर करना है? क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। चलिए भाई, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, और आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय 6ठे भाव में बैठा हुआ है, और वो भी शनि की राशि में बैठा हुआ है। अब ये शीघ्र ही 13 तारीख को निकल करके आपके 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। तो देखिए, सारे ग्रह स्थिति के बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि आपके आय भाव में यद्यपि बृहस्पति बैठा हुआ है, लेकिन वो बकरी है। ये फरवरी का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा होगा। कुछ सिंह राशि के जातकों के लिए उन्नति देगा तो कुछ के लिए अवनति का कारक भी बनेगा। पूरे महीने आमदनी के स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन उसी के अनुसार खर्च भी बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति बकरी होकर के अचानक धन लाभ तो करवाएंगे, और धन कमाने के लिए आपने अब तक जो प्रयास किया है उससे भी धन लाभ की संभावना है। नौकरी में तरक्की होगी, कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, विदेश से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या नेटवर्किंग या दोस्तों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है।
महीने के दूसरे भाग में आमदनी की स्थिति और बेहतर हो सकती है, वही जब सूर्य की स्थिति बदलेगी। तो महीने के पहले भाग में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत, कर्ज, कानूनी मामले और कंपटीशन के कारण खर्च बढ़ सकता है। परिवार और जीवन साथी की जरूरतों पर भी खर्चे हो सकते हैं। 8वें भाव में शनि के कारण अचानक आर्थिक दबाव आप पर हो सकता है। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने या उधार देने या लेने से बचना चाहिए। वैसे मेरा जो मतलब कि मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन ये है कि सिंह राशि के स्त्री हो या पुरुष, इन्हें दुनिया की मदद तो चाहे जितना करनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है। जितनी मदद करोगे उसका 10 गुना आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कर्ज ले लिया तो आपकी उल्टी गिनती शुरू। कर्ज ही नहीं लेना है, क्योंकि आपका राशि स्वामी सूर्य होता है और सूर्य पूरे पृथ्वी का अंधकार मिटाता है। उसी तरह से आपको दुनिया के काम आना चाहिए, लेकिन दुनिया को अपने काम आने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि आप सचमुच में सिंह राशि के जातक हैं तो, और लोगों की मदद करके आपको भूल भी जाना चाहिए। और प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, जब आप मन बना ही लेंगे खरीदना है तो रोक कौन पाएगा। जेब में आपके 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके सामने आ सकता है। नई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदना अभी हमारे समझ से भाई इस महीने ठीक नहीं है। घर की मरम्मत, माता पिता की सेहत या परिवार की जरूरतों पर भी खर्च हो सकता है। महीने के पहले भाग में निवेश से दूरी बनाना जरूरी होगा। जल्दबाजी में किए गए निवेश से नुकसान हो सकता है। और एक बात जान लीजिए, कभी भी सिंह राशि के जातकों को शेयर, कमोडिटी, सट्टा और लॉटरी 4 कामों से फायदा नहीं होगा तो नहीं होगा, नुकसान होगा तो होगा। न विश्वास हो करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखो, अपने पराक्रम पुरुषार्थ पर भरोसा रखो, उसी से सफलता आपको मिलेगी। हां, पुराना कोई निवेश अगर आपने प्रॉपर्टी में किया है तो निश्चित रूप से उसका आपको लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार करने की कोई निवेश की योजना है, उसे आप कर लीजिए। किसी विशेषज्ञ से सलाह ले लीजिए। इस महीने जोखिम लेने से पहले 2 बार जरूर सोचिए। और आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और हो सके तो 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें 15 सेकेंड तक श्वासों को खींचिए, 60 सेकेंड श्वास को रोकिए, 30 सेकेंड श्वास को छोड़िए। ये क्रम 5 बार अगर आप करना शुरू कर दें तो 1 साल के बाद आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रह जाएगी और आप निर्णय लेने की क्षमता में अव्वल हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। फरवरी महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या फरवरी में इनको पैसे के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आय स्रोत का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है मिथुन राशि में। और पूरे महीने आपके 12वें भाव में केतु रहेगा, आपके 10वें भाव में बृहस्पति रहेंगे और आपके 7वें भाव में शनि की स्थिति है। आपके 5वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की स्थिति है। 6ठे भाव में राहु की स्थिति है। ये सारे ग्रह गोचर का परिणाम देखकर मैं ये कह सकता हूं कि महीने की शुरुआत से ही आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। एक से ज्यादा आय स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा और कारोबारियों की आमदनी बढ़ने का योग है। सोच समझकर शेयर बाजार, ट्रेडिंग या सट्टा से लाभ की संभावना है।
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान भी हो सकता है। विदेश या लंबी दूरी की यात्राओं से भी धन लाभ हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी की सेहत पर भी धन खर्च होगा। केतु के 12वें भाव में होने से अचानक लेकिन जरूरी खर्चे होंगे। दवाई, इलाज, यात्रा और हर दिन की जरूरतें खर्च बढ़ाने का काम करेंगी। बजट नहीं संभाला गया तो आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन फरवरी महीने में किसी तरह का जोखिम प्रॉपर्टी निवेश में ना करें। घर की मरम्मत, सजावट या सुविधा बढ़ाने पर खर्च हो सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत कम है, लेकिन जो सुख मिल रहा है वो मिलता रहेगा। निवेश करने के लिए महीने की शुरुआत शुभ है। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में नया निवेश करते समय बहुत सावधान रहें। प्रॉपर्टी या बड़े बिजनेस में निवेश फिलहाल टालना होगा। सुरक्षित और दीर्घकालीन निवेश करना बेहतर होगा। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना होगा। आपको नित्य प्रातः सायं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम दरबार की पूजा करना चाहिए। और यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पूरे फरवरी महीने में पूरा रामचरितमानस पढ़ डालना चाहिए, जिसको कहते हैं मास पारायण। मास पारायण मतलब एक दिन में एक पारायण पढ़ना होता है। 30 दिन में 30 पारायण होता है। लगभग एक पारायण करने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है। 40 मिनट तो अधिक से अधिक। अगर अर्थ सहित आप पढ़ेंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा। लेकिन एक बार अगर पूरी रामायण का मास पारायण आपने कर लिया तो आप मान के चलिए आपके जीवन से दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाएंगी। और यदि आपने उसको अमल में ले लिया तो आप विश्वास करिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस की हर चौपाई वेद की एक ऋचा के तुल्य है। जो लोग इसको नहीं समझते हैं, इसके महत्व को नहीं जानते हैं, वो कुछ अनाप शनाप बोल सकते हैं। लेकिन जो विद्वान हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज केवल संस्कृत में बोलते थे, केवल संस्कृत बोलते थे, हिंदी में बोलते ही नहीं थे। लेकिन उदाहरण के तौर पर जब रामचरितमानस की चौपाई बोलते थे तो उनसे एक बार विद्वानों ने पूछा कि आप तो संस्कृत में ही बोलने का हर समय कहते हैं, तो ये आप कैसे चौपाइयाँ बोलते हैं? उन्होंने कहा, अरे आप लोगों को ये पता नहीं है, रामचरितमानस भले अवधी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये रामचरितमानस की एक एक चौपाई वेद की एक एक ऋचा के समान है और ऋचा से भी महान है। इसे आप सामान्य ग्रंथ समझते हैं, ये वेद की ऋचाओं के सदृश है। ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण का निचोड़ है। इसलिए इसे इतना छोटा न समझें। और जो लोग 30 दिनों में पूरा रामचरितमानस का पारायण कर लेंगे, भगवान राम की पूजा कर लेंगे, उनके ऊपर दुर्भाग्य की छाया कैसे रहेगी? आप ही बताइए। सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, सूर्य मंगल बुध के साथ। आर्थिक स्थिति के लिए प्रगतिशील रहने वाला है ये महीना। एक से ज्यादा आय स्रोतों से धन लाभ के योग हैं। नौकरी पेशा और कारोबारियों को आमदनी बढ़ाने के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। जीवन साथी या साझेदार के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, बैंकिंग या ट्रेडिंग से धन कमाने के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा या विदेशी संपर्क से भी आमदनी बढ़ सकती है। शनि के प्रभाव से अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्च सामने हो सकते हैं। विदेश यात्रा, शिक्षा या धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में खर्च नियंत्रित और संतुलित रहेंगे। घरेलू खर्चों में स्थिरता बनी रहेगी। फरवरी का महीना संपत्ति सुख के लिए शुभ है। संपत्ति से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नई गाड़ी खरीदने या परिवार की सुख सुविधाओं पर खर्च होने का योग है। मां की सेहत प्रभावित होने से भी आप पर जिम्मेदारियां पड़ सकती हैं। संपत्ति से जुड़ा बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर लें। निवेश के लिए फरवरी का महीना शुभ है। कारोबार में निवेश के लिए भी महीना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा जोखिमपूर्ण निवेश करने से आपको
बचना चाहिए। आपको पूरे महीने शुभ बनाने के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इस दुर्गा की आराधना में आप दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ करना चाहिए। देवी के 108 नामों का जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम दुर्गा सप्तशती में है उसका पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो चौथे अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए। अगर आपके पास और समय है तो आपको क्षमा प्रार्थना तो जरूर करनी चाहिए। इस तरह से अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना में अपना महीना बिताएंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके चेहरे पर तेज रहेगा, उत्साह आपके अंदर रहेगा और विपरीत परिस्थितियों को भी आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जानते हैं अब अगली राशि और कैसा रहेगा फरवरी महीने का इनकम ग्राफ वृश्चिक राशि वालों के लिए, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आपके चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु और पंचम भाव में शनि और अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति पूरे महीने है। तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से फरवरी का महीना आपके लिए मध्यम लेकिन स्थिर है। जितना मेहनत करोगे भैया, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। छोटे छोटे प्रयास लाभ के अवसर बढ़ा सकते हैं। पुराने निवेश और पुरानी योजनाओं से भी धन लाभ के योग हैं। ससुराल पक्ष या जीवन साथी के माध्यम से भी आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिल सकता है। गुप्त स्रोतों से भी धन लाभ हो सकता है, लेकिन फरवरी महीने में खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। छोटी यात्रा, पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य पर खर्च की संभावना है। मां या भाई बहन की सेहत प्रभावित होने से खर्च हो सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में पारिवारिक जरूरतों पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। दिखावा करने के लिए या भावुक होकर खर्च करने से बचना होगा। बजट बनाकर चलें, क्योंकि इससे अचानक आने वाले खर्चों से आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं हो। संपत्ति या वाहन खरीदने की आपकी इच्छा प्रबल हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय हर तरह के कानूनी पहलुओं की जांच करनी होगी। पैतृक संपत्ति की वजह से परिवार में मतभेद हो सकता है, इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। घर से जुड़ी मरम्मत, सजावट या बदलाव पर खर्च संभव है। महीने के दूसरे भाग में संपत्ति से जुड़े फैसले लेना बेहतर होगा। नया और जोखिम भरा निवेश टालना बेहतर होगा। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। शेयर बाजार में निवेश से आपको बचना होगा। किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के ही आपको पैसे का निवेश करना चाहिए। तो आपकी वृश्चिक राशि है, तो आप ये मान के चलिए कि एक तो हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायी है और दूसरी बात भगवान शिव की आराधना आपके लिए परम लाभकारी है। अगर आप कोशिश करें कि सोमवार के दिन सफेद रंग का कपड़ा पहनें और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं, जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप से भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाएं, तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि आपके द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की स्थिति है। तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में शनि और सप्तम में बृहस्पति गोचर कर रहा है और ऐसे में केतु आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। तो फरवरी का महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए तो अच्छा है, लेकिन अब ये बात भी मत भूलिएगा कि शनि की ढैया चल रही है। इतना भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हम जहां जिस गेंद पर मारेंगे सब छक्का लग जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा है, अगर विवेक से काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, आमदनी स्थिर रहेगी और बहुत उतार चढ़ाव नहीं आएगा। जोखिम उठाने के बाद भी धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। साझेदार या जीवन साथी से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। पुरानी कोशिश और संपर्क आपको इस महीने फायदा पहुंचा सकती है। बस खूब पेशेंस रखिए। फरवरी महीने में घर की जरूरत और सुख सुविधाओं पर खर्चा बढ़ सकता है। गाड़ी खरीदने का योग बन सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में 13 तारीख के बाद अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। भाई बहन या माँ की सेहत खराब हो सकती है, जिस पर पैसा खर्च हो सकता है।
भावुक होकर या जल्दबाजी में भी आपसे खर्च हो सकते हैं। इस समय फिजूल खर्ची पर रोक लगाना बहुत जरूरी होगा। फरवरी का महीना संपत्ति सुख के लिए अच्छा है। संपत्ति से जुड़ा अच्छा सौदा हो सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने या उससे लाभ मिलने के भी आसार हैं, लेकिन संपत्ति से जुड़े बड़े किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के इन्वेस्टमेंट करें। शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करना लाभदायक होगा। कारोबार में इस महीने किया गया निवेश भविष्य में लाभ पहुंचाएगा। जल्दी मुनाफे के लालच में बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। यदि आपकी धनु राशि है तो नित्य आपको भगवान श्री राम या कृष्ण की पूजा या श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। फरवरी का महीना मकर राशि वालों के इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में तो अभी 4 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। आपके द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में शनि और आपके छठे भाव में बृहस्पति। और आपके अगर दसम भाव में देखा जाए तो कोई ग्रह नहीं है और आपके अष्टम भाव में केतु है। तो मेहनत की शुरुआत, महीने की शुरुआत मेहनत के साथ अगर आप करेंगे तब भी स्थिति कमजोर ही रहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा है कि पैसा जल्दी आपके पास 13 फरवरी के पहले टिक नहीं पाएगा। आमदनी और खर्च के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो संतुलन बिगड़ा रहेगा। महीने का दूसरा भाग आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का काम करेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन मिल सकता है। आपने किसी को उधार दिया था तो भी वापस मिलने के आसार हैं। एक से ज्यादा स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। धैर्य रखें। पूरे महीने आपके खर्च बढ़े रहेंगे। पूजा पाठ, धार्मिक कार्य और पारिवारिक जरूरतों पर धन खर्च होगा। खान पान और सेहत का ध्यान नहीं रखा तो इलाज में भी पैसे खर्च हो सकते हैं। पारिवारिक विवादों के कारण भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अनावश्यक खर्च करने की आदत भी आपको मुश्किल में डाल सकती है। कुल मिलाकर फरवरी महीने में बजट बनाकर चलें, वरना परेशान हो सकते हैं। फरवरी महीने में संपत्ति खरीदने या बेचने की इच्छा मजबूत हो सकती है। कोई अच्छा और फायदेमंद सौदा भी मिल सकता है, लेकिन डील पक्की करने से पहले कानूनी पहलुओं की जांच जरूर कर लें। घर से जुड़ी मरम्मत, सजावट या सुविधा बढ़ाने के कारण भी खर्च बढ़ सकता है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं। धैर्य रखना होगा। और आपको बता दूं कि यदि आपकी मकर राशि है तो आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध होता है, और बुध और शनि का संयोग अच्छा होने पर आपके जीवन में उत्कर्ष होता है। तो क्यों ना आप रोज विष्णु सहस्रनाम या कृष्ण कृपा कटाक्ष का आप पाठ कर लें। अगर भगवान कृष्ण का जो कृष्ण कृपा कटाक्ष है, इसका आप सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक पाठ कर लें और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन सफल हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। फरवरी में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? फरवरी में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है फरवरी महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे महीने आपके राशि में राहु की स्थिति है, आपके सप्तम भाव में केतु है, आपके द्वितीय धन के स्थान में शनि देव हैं और आपके संतान भाव में बृहस्पति है। तो ऐसे में महीने की शुरुआत थोड़ा कमजोर रह सकती है। कड़ी मेहनत के बाद आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होने से आय के नए स्रोतों से धन लाभ का योग बन सकता है। बैंकिंग, निवेश या वित्तीय योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है। महीने के पहले भाग की तुलना में महीने का दूसरा भाग बेहतर है। मेहनत जारी रखें। बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी। महीने के पहले भाग में आपके खर्च भी बढ़े रहेंगे। सेहत, खान पान और पारिवारिक जिम्मेदारियों में पैसे खर्च होंगे। अप्रत्याशित खर्चे आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में आपके खर्चों में कमी आ सकती है।
फरवरी महीने में संपत्ति से लाभ मिलने का योग बन सकता है। प्रॉपर्टी के फायदेमंद सौदे हो सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति या उससे जुड़े निवेश के मामलों में सावधान रहना बहुत जरूरी होगा। कानूनी जांच पड़ताल और सही समय आने पर ही प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला लें। किसी भी तरह की जल्दबाजी खतरनाक साबित हो सकती है। महीने की शुरुआत में निवेश करना भी जोखिम भरा हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में निवेश से लाभ मिलने के आसार हैं। जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाएं और धैर्य रखें, और नित्य पूरे फरवरी के महीने सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाकर सुंदर कांड का पाठ करें। स्त्री हो या पुरुष, दोनों आप शुद्धता के साथ सुंदर कांड का पाठ अगर करेंगे तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को फरवरी में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है, और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप मीन राशि या मीन लग्न में पैदा हुए हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपके राशि में पूरे महीने शनिदेव हैं, आपके सुख स्थान में बृहस्पति हैं बकरी होकर के, और आपके रोग स्थान में केतु है, और इसी तरह से आपके आय स्थान में सूर्य मंगल बुध शुक्र की स्थिति है जो शीघ्र ही परिवर्तित होंगे। राहु आपके व्यय भाव में है। अब देखिए, आपका आयेश चूंकि शनि है और वो आपकी राशि में है, तो ऐसे में एक बात तो कही जा सकती है कि आपकी आर्थिक स्थिति महीने की शुरुआत में अच्छी रहने वाली है। सूर्य मंगल बुध और शुक्र जब आपके 11वें भाव में आएंगे तो ये आमदनी ही बढ़ाने का काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक से ज्यादा स्रोतों से आपको धन लाभ भी मिल सकता है और मेहनत का पूरा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 12वें भाव में राहु, बाकी ग्रहों का योग आप पर ये खर्च का भार बढ़ा सकता है। खास करके बीमारी, दवाई, मुकदमे पर पैसा खर्च हो सकता है, जिसका असर आपकी सेविंग्स पर, बचत पर हो सकता है। परिवार, सेहत और धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर भी धन खर्च हो सकता है। पूरे महीने आपको बजट बनाकर चलना होगा। अनावश्यक खर्चों को टालना ही अच्छा विकल्प होगा। संपत्ति से सुख प्राप्त करने के लिए भी फरवरी का महीना मध्यम है। परिवार के आर्थिक सहयोग से आप कुछ नया कर पाएंगे। संपत्ति खरीदने या उसकी मरम्मत करने के अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें और सही समय आने का इंतजार करें। संपत्ति के मामले में परिवार के बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग मिलेगा। महीने की शुरुआत में निवेश सकारात्मक और लाभदायक हो सकती है। महीने के दूसरे भाग में खर्च बढ़ने से आप हड़बड़ी करेंगे। इस समय गलत निवेश हानिकारक साबित हो सकता है। जोखिम भरे निवेश से भी आपको दूरी बनानी होगी। विदेशी निवेश या व्यापार संबंधी निवेश से लाभ की संभावना बनी हुई है। यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप मन लगा करके हनुमान जी की उपासना करिए। मंगलवार का व्रत करिए। हनुमान चालीसा का 10 बार रोज पाठ करिए। यदि आप हनुमान की उपासना अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें और पुरुष हो या स्त्री मंगलवार के दिन यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें और मंगलवार को हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाते रहें, तो आप विश्वास करिए, चाहे जितने भी अशुभ ग्रहों की स्थिति आपके जीवन काल में बनेगी, लेकिन कहीं कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, बल्कि आपके उम्मीद से ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।